दीपदान डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित एक अत्यंत प्रसिद्ध ऐतिहासिक एकांकी नाटक है जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के गौरवशाली इतिहास, देशभक्ति और अपूर्व बलिदान की एक सच्ची ऐतिहासिक घटना पर आधारित कहानी है। इस नाटक की मुख्य केंद्र बिंदु पन्नाधाय है, जिन्होंने राजपूताना संस्कृति में स्वामी भक्ति और त्याग की एक ऐसी मिसाल प्रस्तुत करती है जिसकी तुलना इतिहास में बिरला ही देखने को मिलती है। इस एकांकी के मुख्य पात्र पन्नाधाय, जिसकी उम्र 30 वर्ष है, वह एकांकी की मुख्य नायिका है। महाराणा सांगा के छोटे पुत्र कुंवर उदय सिंह की संरक्षिका और धाय मां है। कुंवर उदय सिंह, जिनकी उम्र 14 वर्ष, चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा सांगा के सबसे छोटे पुत्र और राज्य के वास्तविक उत्तराधिकारी चंदन, जिसकी उम्र 13 वर्ष, पन्नाधाय का एकमात्र पुत्र जो कुंवर उदय सिंह का ही हम उम्र और मित्र भी है। बनवीर, उम्र 32 वर्ष, महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज की दासी पुत्र जो कपटी, महत्वाकांक्षी और क्रूर है। कीरत की उम्र 40 वर्ष, महल में जूठी पत्तलें उठाने वाला एक वफादार सेवक है। सोना की उम्र 16 वर्ष, रावल रूप सिंह की अत्यधिक सुंदर बेटी जो कुंवर उदय सिंह के साथ खेलती है। सामली की उम्र 28 वर्ष, जो महल की एक दासी है। ये रहा दीपदान नाटक के प्रमुख पात्रों का परिचय। एकांकी का जो कथानक या सारांश है वह 1536 ईस्वी की घटना है। महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद दासी पुत्र बनवीर चित्तौड़ के सिंहासन को पूरी तरह हथियाना चाहता है। वह अपने रास्ते में आए हुए कांटों को हटाने के लिए महाराणा विक्रमादित्य की सोते समय हत्या कर देता है। उसका अगला निशाना 14 वर्षीय उत्तराधिकारी कुंवर उदय सिंह है। दीपदान का आयोजन बेसिकली एक षड्यंत्र है। बनवीर अपने पाप को छुपाने और कुंवर उदय सिंह को महल में अकेला पाने के लिए तुलजा भवानी के सामने एक मयूर पक्ष कुंड में दीपदान उत्सव का आयोजन करवाता है, जहां नाच गाने का माहौल होता है। कुंवर उदय सिंह वहां जाना चाहते हैं, लेकिन धाय मां पन्ना बनवीर की कुटिल चाल को भांप लेती है और उदय सिंह को उधर जाने से रोकती है। कुंवर उदय सिंह रूठकर अपने कक्ष में ही तलवार के साथ सो जाता है। संकट की सूचना तभी महल में परिचारिका सामली घबराते हुए पन्नाधाय के पास आती है और बताती है कि बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी है। वह हाथ में नग्न तलवार लिए कुंवर उदय सिंह की हत्या करने के लिए इसी तरफ बढ़ रहा है। तीसरा पॉइंट है पन्नाधाय का अद्वितीय बलिदान। पन्नाधाय विचलित नहीं होती, वे कुंवर को बचाने के लिए तुरंत एक योजना बनाती है। वे महल के वफादार सेवक कीरत बारी को बुलाती है और पन्ना सोते हुए कुंवर उदय सिंह को कीरत की जूठी पत्तलों की टोकरी में छिपाकर सुरक्षित महल के बाहर भिजवा देती है। अब सबसे बड़ी चुनौती बनवीर को धोखा देने की थी। अपनी अद्भुत स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए धाय मां पन्ना कुंवर के खाली पलंग पर अपने इकलौते बेटे चंदन को सुला देती है, यह जानते हुए कि उसकी मृत्यु निश्चित है, और देश के ऊपर अपने लाल को, अपने पुत्र को, अपने कलेजे के टुकड़े को सुला देती है। क्रूर बनवीर हाथ में खून से सनी तलवार लेकर कुंवर सिंह के कक्ष में प्रवेश करता है। वह पन्नाधाय को जागीर यानी जमीन जायदाद का लालच देता है, लेकिन पन्ना उसे धिक्कारती है। बनवीर पलंग पर सोते हुए बालक को उदय सिंह समझकर धाय मां पन्ना के सामने ही उसे तलवार से काट देता है। पन्ना की आंखों के सामने उसके कलेजे के टुकड़े चंदन का प्राणांत हो जाता है। धाय मां चीख भी नहीं पाती ताकि बनवीर को सच का पता न चल पाए, और इस तरह से वह अपने बेटे का बलिदान देकर चित्तौड़ के कुल दीपक अर्थात राजवंश की रक्षा करती है। तो दीपदान की नाम की सार्थकता दीपक का दान करना, जहाँ एक तरफ बनवीर ने दिखावे के लिए कुंड में मिट्टी के दियों का दीपदान उत्सव मनाया था, वही दूसरी तरफ पन्नाधाय ने चित्तौड़ के कुल दीपक उदय सिंह को बचाने के लिए अपने जीवन के इकलौते पुत्र चंदन का बलिदान दान कर देती है। इसी कारण इस एकांकी का नाम दीपदान पड़ा। इस एकांकी का मूल उद्देश्य क्या है?
कर्तव्य, निष्ठा और त्याग, व्यक्तिगत स्वार्थ और ममता से ऊपर उठकर अपने वादे और कर्तव्य को निभाना, देशभक्ति और स्वामी भक्ति, राष्ट्र और राजवंश की रक्षा के लिए सर्वस्व न्योछावर करने की प्रेरणा देना, नारी शक्ति का गौरव, पन्नाध्याय के माध्यम से भारतीय नारी के दृढ़ निश्चय, साहस और कूटनीतिज्ञता को प्रदर्शित करना है। तो ये कहानी का, मैं कहानी कह रहा हूँ लेकिन है ये एकांकी में भी एक कहानी है, नाटक में भी कहानी है और उपन्यास तो कई कहानियों का एक कहानी होता है। आइए शुरू करते हैं दीपदान। यह 14-15 पृष्ठों की रचना है। समय है रात्रि का दूसरा प्रहर। काल है इसका 1536 ईस्वी। स्थान है कुंवर उदय सिंह का कक्ष। कक्ष में पूरी सजावट है। दरवाजों पर रेशमी पर्दे पड़े हैं। एक पार्श्व में उदय सिंह की शैया है। सिराहने पन्ना के बैठने का स्थान। नेपथ्य में नारियों की सम्मिलित नृत्य, ध्वनि और गान जो धीरे धीरे हल्का होता जाता है। उदय सिंह दौड़ता हुआ पुकारता है, धाय माँ, धाय माँ। पन्ना भीतर से आती हुई, क्या है कुंवर? देखकर, अरे रात हो गई और तुमने तलवार अभी तक म्यान में नहीं रखी। उदय सिंह, धाय माँ, देखो न कितनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ नाच रही हैं। गीत गाती हुई तुलजा भवानी के सामने नाच रही हैं। चलो देखो ना। पन्ना, मैं नहीं देख सकूंगी लाल। उदय सिंह, नहीं धाय माँ, थोड़ी देर के लिए चलो ना। पन्ना, नहीं कुंवर, मुझे नाच देखना अच्छा नहीं लगता। उदय सिंह, क्यों नहीं अच्छा लगता? मैं तो नाचने वाली लड़कियों को बड़ी देर तक देखता रहा और वे भी मुझे बड़ी देर तक देखती रही। मैं कितना अच्छा हूँ ना? पन्ना, बहुत अच्छे हो। तुम तो चित्तौड़ के सूरज हो, महाराणा सांगा जी के छोटे कुंवर। सूरज की तरह तुम्हारा उदय हुआ है, तभी तो तुम्हारा नाम कुंवर उदय सिंह रखा गया है। उदय सिंह हंसकर, अच्छा यह बात है, पर क्या रात में भी सूरज का उदय होता है? मैं तो रात में भी हंसता खेलता रहता हूँ। पन्ना, दिन में तो चित्तौड़ के सूरज हो कुंवर और रात में तुम राजवंश के दीपक हो, महाराणा सांगा के कुल दीपक। उदय सिंह, कुल दीपक? कहीं तुम मुझे दान न कर देना धाय माँ। वे नाचने वाली लड़कियाँ तुलजा भवानी की पूजा में दीप दान करके नाच रही हैं। वे दीपक छोटे से कुंड में कैसे नाचते हैं? मचलते हुए स्वर में। चलो न धाय माँ, तुम उनका दीपदान देख लो। जिस तरह उनके दीपक नाचते हैं उसी तरह वे भी नाच रही हैं। पन्ना, मैं इस समय कुछ नहीं देखूंगी कुंवर। उदय सिंह रूठ कर, तो जाओ, मैं भी नहीं देखूंगा। मैं उदय सिंह भी नहीं बनूंगा और कुल दीपक भी नहीं, कुछ भी नहीं बनूंगा। पन्ना, रूठ गए कुंवर? कुंवर, रूठने से राजवंश नहीं चलते। देखो तुम्हारे कपड़ों पर धूल छा रही है। दिन भर तुम तलवार का खेल खेलते रहे, थक गए होंगे। जाओ सो जाओ, मैं तुम्हारी तलवार अलग रख दूंगी। उदय सिंह रूठे हुए स्वर में, मैं तलवार के साथ ही सोऊंगा माँ। पन्ना, अभी वह समय नहीं आया है कुंवर। चित्तौड़ की रक्षा में तुम्हें तलवार के साथ ही सोना पड़ेगा। उदय सिंह रूखे स्वर में, तुम्हें तलवार से डर लगता है? पन्ना, तलवार से डर? चित्तौड़ में तलवार से कोई नहीं डरता कुंवर। जैसे लता में फूल खिलते हैं वैसे यहाँ वीरों के हाथों में तलवार खिलती हैं। उदय सिंह उसी तरह रूखे स्वर में, अब मेरा मन बहलाने लगी। तुम नाच देखने नहीं चलती तो मैं ही अकेले चला जाऊंगा। मैं जाता हूँ। और जाने को उद्यत होता है। पन्ना, नहीं कुंवर, तुम कभी रात में अकेले नहीं जाओगे। चारों तरफ जहरीले सांप घूम रहे हैं, किसी समय तुम्हें डस सकते हैं। उदय सिंह, सर्प? कैसे सर्प? पन्ना, तुम नहीं समझोगे कुंवर, जाकर सो जाओ, थक गए होंगे। भोजन के लिए मैं जगा लूंगी। उदय सिंह, नहीं माँ, आज न भोजन करूँगा न अपनी सैया पर ही सोऊंगा। प्रस्थान के लिए उद्यत। पन्ना रोकते हुए, सुनो सुनो कुंवर। उदय सिंह का प्रस्थान। पन्ना, चले गए। कुंवर का रूठना भी मुझे अच्छा लगता है, मना लूंगी। नाच गाना दीप दान, इसी से चित्तौड़ की रक्षा होगी। चित्तौड़ में यह बहुत हो चुका और अब तो बनवीर का राज्य है। नुपुर नाद करते हुए एक किशोरी का प्रवेश, नाम है उसका सोना। सोना, धाय माँ प्रणाम। पन्ना, कौन? मैं हूँ सोना, रावल स्वरूप सिंह की लड़की। कुंवर जी कहाँ हैं? पन्ना कहती है, वे थक गए हैं, सोना चाहते हैं। सोना कहती है, सोना चाहते हैं तो मैं भी तो सोना हूँ। उसके बाद वो हंसती है अट्ठहास करके। पन्ना, चुप रहे सोना, कुंवर जी रूठ कर चले गए हैं। तुम लोग कुंवर को नाच गाने की ओर खींचना चाहती हो। सोना, क्या तुलजा भवानी के सामने नाचना कोई बुरी बात है? आज हम लोगों ने दीपदान किया और मन भर नाचा। यूँ नाचती है और फिर वो नाच कर दिखाती भी है। कुंवर जी भी तो बड़ी देर तक हमारा नाच देखते रहे। मैं भी उनको देखकर बहुत नाची। उनको हमारा नाच बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। देखो पैरों की यह ताल, नुपुर की झनकार।
पन्ना, बस बस सोना, अगर तू रावल जी की लड़की ना होती तो ... सोना, कटार भोंक देती, कटार। धाय माँ, तुमने उदय सिंह के सामने तो अपने पुत्र चंदन को भी भुला दिया। पन्ना, रहने दे, जानती नहीं बनबीर का राज्य है। सोना कहती है, ओहो बनबीर, उन्हें श्री महाराज बनवीर कहो। हमारे लिए एक रेशम का झूला लाए थे, उसे सिर से ओढ़कर नाचने से ऐसा लगता था जैसे मकड़ी के जाले में आर पार चंद्रमा की किरणें थिरक रही हूँ। हाँ, पन्ना कहती है, बहुत नाचती हो, बनवीर की तुम पर बड़ी कृपा है। सोना, द्रौपदी के चीर की तरह आज प्रातः काल उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, धाय माँ तुम बुरा तो नहीं मानोगी। पन्ना, मैं क्यों बुरा मानूंगी। सोना कहती है, उन्होंने कहा महल में धाय माँ अरावली पहाड़ बनकर बैठी है, अरावली पहाड़, और हंसती है, तो तुम लोग बनास नदी बनकर बहो न, खूब नाचो गाओ। यूँ आज कोई उत्सव का दिन नहीं था, फिर भी उन्होंने कहा मेरे बनाए हुए मयूर पक्ष कुंड में दीपदान करो। मालूम हो जैसे मेघ पानी पानी हो गए हों और बिजलियाँ टुकड़े टुकड़े हो गई हूँ। पन्ना कहती है, बड़ी उमंग में हो आज। सोना कहती है, दीपकों के साथ उमंग भी लौ लेने लगी है। धाय माँ, सारा जीवन ही एक दीपावली का त्योहार बन गया है। पन्ना, तो यही त्योहार मना रही हो तुम। सोना, मैं ही क्या, सारे नगर निवासी यह त्योहार मना रहे हैं। नहीं मना रही हो तो सिर्फ तुम। धाय माँ, तुम्हें पहाड़ बनने से क्या होगा, राजमहल पर बोझ बनकर रह जाओगी। बोझ, और नदी बनो तो तुम्हारा बहता हुआ बोझ पत्थर भी अपने सिर पर धारण करेंगे। आनंद और मंगल तुम्हारे किनारे होंगे, जीवन का प्रवाह होगा, उमंगों की लहरें होंगी जो उठने में गीत गाएंगी, गिरने में नाच नाचेंगी। पन्ना कहती है, बनवीर के अनुग्रह ने तुम्हें पागल बना दिया है। सोना, धाय माँ, पागल कौन नहीं है। महाराणा विक्रमादित्य अपने 7000 पहलवानों के साथ पागल हैं। मल्ल क्रीड़ा ही तो उनका पागलपन है। महाराज बनवीर महाराणा सांगा की आत्मीयता से पागल है। सारा नगर आज के त्योहार में पागल है। तुम कुंवर उदय सिंह के स्नेह में पागल हो, और मैं मेरी कुछ न पूछो धाय माँ, मैं तो इन सब के पागलपन में पागल हूँ। तुम चाहो जो कहो। हाँ, तो कुंवर उदय सिंह कहाँ है। पन्ना, कुंवर उदय सिंह को छोड़ो सोना, वे बहुत थक गए हैं, अब सो रहे होंगे। तुम जाओ, यहाँ कहीं तुम्हारा पागलपन कम न हो जाए। सोना, मेरा पागलपन। धाय माँ, पागलपन कहीं कम होता है। पहाड़ बढ़कर कभी छोटे हुए हैं, नदियाँ आगे बढ़कर कभी लौटी हैं, फूल खिलने के बाद कभी कली बने हैं, सब आगे बढ़ते हैं। नहीं बढ़ती हो तो सिर्फ तुम, सदा एक सी, समझी धाय माँ। पन्ना कहती है, सोना, मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं, मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ। राज सेवा में जीवन जा रहा है, यही मेरे भाग्य की बात है। सोना कहती है, भाग्य तो सबके होता है। सोना कहती है, भाग्य तो सबके होता है। धाय माँ, नुपुर मेरे पैरों में पड़े हैं तो इनका भी भाग्य है। मेरे पैरों की गति में गीत गाते हैं तो वह भी इनका भाग्य है। मेरे आगमन का संदेश पहले ही पहुंचा देते हैं तो वह भी इनका भाग्य है। और जब मेरे पैर रुक जाते हैं तो ये मौन हो जाते हैं, वह भी इनका भाग्य है। भाग्य तो सबके होता है। धाय माँ, तुम नगर के उत्सव में भाग नहीं ले रही हो ना, न लो। महाराज बनवीर का साथ नहीं दे रही हो ना, न दो। मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली। पन्ना कहती है, तो क्या तेरे उत्सव में जाने और न जाने का संबंध बनवीर की इच्छा से है। सोना कहती है, कुंवर को ही भेज देती। पन्ना कहती है, कैसे भेज देती, इतने आदमियों के बीच उसे कैसे भेज देती। महाराज सांगा के वंश के एक वही तो उजाले हैं। महाराणा रतन सिंह 3 ही वर्ष राज करके सूर्यलोक चले गए। विक्रमादित्य भी बनवीर की कूटनीति से अधिक दिनों तक ... यहाँ शंका जाहिर कर रही है। सोना कहती है, धाय माँ, तुम विद्रोह की बातें करती हो। पन्ना कहती है, आंधी में आग की लपटें तेज हो जाती हैं सोना, तुम भी उसी आंधी में लड़खड़ा कर गिरोगी। तुम्हारे सारे नुपुर बिखर जाएंगे। न जाने किस हवा का झोंका तुम्हारे इन गीत की लहरों को निगल जाएगा। चित्तौड़ राग रंग की भूमि नहीं, जौहर की भूमि है। यहाँ आग की लपटें नाचती हैं, सोना जैसी रावल की लड़कियां नहीं, समझी। सोना क्रोध में चिक कर, धाय माँ। पन्ना, यहाँ का त्योहार आत्म बलिदान है। यहाँ का गीत मातृभूमि की वेदना का गीत है, उसे सुनो और समझो। सोना शांत स्वर में, समझ लिया धाय माँ। पन्ना, तो यहाँ से जाओ। सोना का धीरे धीरे प्रस्थान, उसके नुपुर धीरे धीरे बजते हुए दूर तक सुन पड़ते हैं। पन्ना, अंधेरी रात, यह रास रंग, नगर के सब लोगों का जमाव, कुंवर उदय सिंह के लिए बुलावा। हे भगवान, यह सब क्या है। चंदन का प्रवेश। चंदन दूर से पुकारते हुए, माँ, माँ, ओ माँ।
पन्ना, क्या है मेरे लाल? चंदन, कुंवर कहाँ है माँ? रूठ कर सो गए हैं। चंदन, उन्होंने भोजन कर लिया? नहीं, तुम भोजन कर लो, मैं थोड़ी देर बाद उन्हें उठाकर बहलाकर भोजन करा दूंगी। चंदन, मुझे अकेले भोजन करना अच्छा नहीं लगेगा माँ। पन्ना, भोजन कर लो चंदन। मेरे लाल, सज्जा ने तुम्हारे लिए अच्छा भोजन बनाया है, तुम्हें अच्छी अच्छी बातें सुनाती हुई भोजन करा देगी। मैं भी अभी आती हूँ। तुम्हारी माला टूट गई थी ना, उसी को ठीक कर रही हूँ, बस थोड़े दाने और रह गए हैं। चंदन, माँ, कल कुंवर की माला भी ठीक कर देना, वह भी टूट रही है। सोना ने उसे पकड़कर खींच दिया था। पन्ना, अच्छा चंदन, वह भी ठीक कर दूंगी। चंदन का प्रस्थान, एकाएक घर की कुछ चीजों के गिरने की धमक, शीघ्रता से शामली का प्रवेश। शामली चीख कर पुकारती हुई, धाय माँ, धाय माँ। पन्ना, कौन कौन कौन? शामली, शामली बिलखते हुए, धाय माँ, धाय माँ, कुंवर कहाँ है? कुंवर जी कहाँ है? पन्ना, क्यों, कुंवर जी को क्या हुआ? शामली, उनका जीवन संकट में है। पन्ना कहती है, कहाँ, कैसे, यह तुम क्या कह रही हो शामली? शामली कहती है, उनका जीवन बचाओ धाय माँ। पन्ना चीख कर, शामली, कहाँ है कुंवर जी? अंदर की तरफ भागती है शामली बिलखते हुए, हाय सर्वनाश हो रहा है। क्या मेवाड़ को ऐसे ही दिन देखने थे? हाय क्या हो रहा है? तुलजा भवानी, तुम चित्तौड़ की देवी हो, कैसे कहूँ कि तुम्हारे त्रिशूल में अब शक्ति नहीं रही। मेवाड़ का भाग्य ... अर्थात खतरे में है। पन्ना, फिर प्रवेश कर। सो रहा है, मेरा कुंवर सो रहा है, कहीं तो कुछ नहीं हुआ। कुंवर जी रूठ गए थे, वे तलवार लिए हुए घूम पर सो गए हैं। तलवार उनके हाथों से खिसक गई, पर वे तो शांति से सो रहे हैं। मेरे कुंवर को कुछ नहीं हुआ। शामली कहती है, कुंवर अच्छे हैं, तुलजा भवानी कुशल करें, पर धाय माँ, महाराणा विक्रमादित्य जी की हत्या हो गई। पन्ना चीख कर, महाराणा की हत्या हो गई? किसने की? शामली, बनवीर ने। महाराणा सो रहे थे, उसने अवसर पाकर उनकी छाती में तलवार भोंक दी। चीख कर, हाय, महाराणा विक्रमादित्य जी सिसकने लगती है। शामली, बनवीर ने नगर भर में आज नाच गाने का त्योहार मनवाया, जिससे नगर निवासियों का ध्यान नाच रंग में ही रहे। मौका देखकर वह राजमहल गया। अंतःपुर में वह आता जाता था, किसी ने रोका नहीं। उसने महाराणा के कमरे में जाकर उनकी हत्या कर दी, और इस प्रकार से सूचना देकर शामली सिसकियां लेने लगती है। पन्ना स्थिर होकर, आज कुसमय रास रंग की बात सुनकर मेरे मन में शंका हुई थी, इसीलिए मैंने कुंवर को वहां जाने से रोक दिया था। संभव था कि कुंवर वहां जाते और बनवीर अपने सहायकों से कोई कांड रच देता। शामली, इसीलिए मैं दौड़ी आई हूँ धाय माँ। लोगों ने बनवीर को कहते सुना है कि वह कुंवर उदय सिंह को भी सिंहासन का उत्तराधिकारी समझकर जीवित नहीं रहने देगा, वह निष्कंटक राज करेगा धाय माँ। पन्ना, विलासी और अत्याचारी राजा कभी निष्कंटक राज नहीं कर सकता। शामली कहती है, लेकिन रक्त से भीगी तलवार लेकर वह सीना ताने हुए अपने महल में आ गया है। पन्ना कहती है, लोगों ने उसे पकड़ा नहीं, सैनिक चुपचाप देखते रहे। शामली कहती है, सैनिकों को उसने अपनी तरफ मिला लिया है, लोग उससे डरते हैं। महाराणा विक्रमादित्य का राज्य भी तो ऐसा नहीं था कि लोग उनसे प्रेम रखते थे। उनके पहलवानों की सहायता से राज्य नहीं चल सकता। सभी सामंत महाराणा से असंतुष्ट थे। शामली, सैनिकों को उसने अपनी तरफ मिला लिया है, लोग उससे डरते हैं। महाराणा विक्रमादित्य का राज्य भी तो ऐसा नहीं था कि लोग उनसे प्रेम रखते। उनके पहलवानों की सहायता से राज्य नहीं चल सकता। सभी सामंत महाराणा से असंतुष्ट थे। पन्ना कहती है, अब क्या होगा? शामली कहती है, थोड़ी देर बाद ही वह कुंवर को मारने आएगा। आज की रात बहुत अंधेरी है, आज की रात में ही वह अपने को पूरा महाराणा बना लेना चाहता है। किसी तरह से हो कुंवर जी की रक्षा होनी चाहिए धाय माँ। पन्ना, कुंवर जी की रक्षा सोचते हुए, कुंवर जी की रक्षा अवश्य होगी, अवश्य होगी। अब मेवाड़ का उत्तराधिकारी एक यही तो राजपूत रक्त है। दासी पुत्र बनवीर को चित्तौड़ सहन नहीं कर सकेगा। शामली कहती है, यह तो आगे की बात है, पर तुम कुंवर जी की रक्षा किस तरह से करोगी? पन्ना कहती है, मैं इस अंधेरी रात में ही उसे लेकर कुंभलगढ़ भाग जाऊंगी। शामली कहती है, और चंदन कहाँ रहेगा? पन्ना कहती है, जहाँ भगवती तुलजा उसे रखेंगी। मेरे महाराणा का नमक मेरे रक्त से भी महान है। नमक से रक्त बनता है,
रक्त से नमक नहीं। शामली कहती है, धन्य हो धाय माँ, पर तुम नहीं भाग सकोगी, तुम महलों से निकल भी नहीं सकोगी। आते वक्त मैंने देखा था कि बनबीर के सैनिक तुम्हारा महल घेरने को आ रहे थे। एक ओर तो तुम्हारा महल घिर चुका था। पन्ना कहती है, हाँ भगवान एकलिंग, अब क्या होगा? शामली कहती है, जैसे भी हो कुंवर जी की रक्षा तुम्हें करनी होगी। पन्ना, मुझे सैनिकों की सहायता नहीं मिल सकती। शामली कहती है, सैनिक तो उसके हैं धाय माँ। पन्ना कहती है, और सामंत? सामंत, उनमें इतना साहस नहीं। पन्ना कहती है जोर से, दरवाजे पर कौन है? कीरत बारी का प्रवेश। कीरत, अन्नदाता कीरत बारी हो, धाय माँ के चरण लगाओ। पन्ना, कीरत तुम हो? बाहर तो कोई नहीं है। कीरत कहता है, अन्नदाता, बाहर सिपाहियों का डेरा लग रहा है, जान नहीं पड़ता अन्नदाता आधी रात को जे का हो रहा है। पैरों में किसी का पैसारा नहीं हो पाता, मैं तो बारी हूँ, इससे कोई कुछ बोला नहीं। पन्ना कहती है, तो तुम बेखटके चले आए? कीरत, अन्नदाता, मैं तो जूठी पत्तल उठाता हूँ, कोई माल मत्ता तो मेरे पास नहीं। टोकरी है और उसमें पत्ते हैं। कुंवर जू ने ब्यालू कर ली धाय माँ, मैं जूठन पालूं? नहीं। कीरत, कुंवर जू जुग जुग जिए धाय माँ, जब से कुंवर जू बूदी में आए हैं तब से सगर महल में उजियारा फैल गया है। राजा विक्रमाजीत अब हर भजन करेंगे तो धाय माँ अपना चौर छत्ता कुंवर जी को ही तो सौंपेंगे। सच जानो धाय माँ, मैं तो उनके लिए अपनी जान तक हाजिर कर सकता हूँ। ठहर कर। धाय माँ कुछ सोच रही है। पन्ना चौंकर, है? हाँ हाँ मैं सोच रही हूँ। शामली से, तुम बाहर जाकर देखो सिपाही कहाँ कहाँ खड़े हैं और कितने सिपाही हैं। शामली, बहुत अच्छा धाय माँ, मैं जाती हूँ। और इस प्रकार से शामली का प्रस्थान हो जाता है। पन्ना, तो कीरत तुम कुंवर जी को बहुत प्यार करते हो? कीरत कहता है, अन्नदाता, प्यार कहने में जबान पर कैसे आवे, वो तो दिल की बात है, मौके पे ही देखा जाता है। और कहने को तो मैं कह ही चुका हूँ कि उनके लिए अपनी जान तक हाजिर कर सकता हूँ। पन्ना, तो वह मौका आ गया है कीरत। कीरत, मौका? कैसा मौका? पन्ना, कुंवर जी को बचाने का। कीरत, कौन के सिर पे भैरू बाबा की आंख चढ़ी है जो कुंवर जी का बाल बांका कर सके? और कीरत के रहते, धाय माँ हंसी तो नहीं कर रही हो अन्नदाता? पन्ना, नहीं कीरत, हंसी का समय नहीं है, कुंवर जी के प्राण संकट में है। कीरत, हुकुम दे अन्नदाता। पन्ना, अच्छा तो सुनो, तुम बारी हो, तुम्हें बाहर जाने से कोई नहीं रोकेगा, तुम तो टोकरी में जूठी पत्तल उठा के ले जाते हो ना? कीरत, ठीक कहती हैं अन्नदाता, आते वक्त भी किसी ने नहीं रोका। पन्ना, तो तुम कुंवर जी को टोकरी में लिटाकर उन पर गीली पत्तलें डालकर महल से बाहर निकल जाओ। कीरत, वाह है अन्नदाता ने खूब सोचा, खूब सोचा, मैं ऐसे ही निकल जाऊंगा कि सिपाही लोग मुंह देखते ही रह जाएंगे। तो कुंवर जी कहाँ हैं? पन्ना, सो रहे हैं, आज भूमि पर ही सो गए, उन्हें धीरे से उठाकर अपनी टोकरी में सुला लेना, वे जागने ना पावे। कीरत, बहुत अच्छा अन्नदाता, कुंवर जी कहाँ हैं? पन्ना, मेरे कमरे में नीचे सो गए हैं, तुम्हारी टोकरी तो काफी बड़ी है। कीरत, अन्नदाता, आपके जस ने ही तो मेरी टोकरी बड़ी कर दी है, सारे राजमहल की पत्तलें छोटी टोकरी में कैसे आ सकती? और अन्नदाता, आज तो बनबीर के साथ बहुत सामंतों ने खाया है, मैंने भी सोचा आज बड़ी टोकरी ले चलूं, सो वो ही लाया हूँ। पन्ना, और हाँ, कुंवर जी को लेकर तुम बेरिस नदी के किनारे मिलना, वहाँ जहाँ शमशान है। कीरत, ठीक है अन्नदाता, वहीं मिलूंगा, वहाँ मुझ पे किसी भी आदमी की नजर न पड़ेगी। पन्ना, तो जाओ कीरत, आज तुम जैसे एक छोटे आदमी ने चित्तौड़ के मुकुट को संभाला है, एक तिनके ने राज सिंहासन को सहारा दिया है, तुम धन्य हो। कीरत, अन्नदाता, धन्य तो आप हैं कि मुझको आपने ऐसी सेवा करने का काम सौंपा है, तो मैं चलूं? शामली का प्रवेश। शामली, धाय माँ, महल चारों तरफ से सिपाहियों से घिर गया है, उत्तर की तरफ ही 7 सिपाही हैं, बाकी तीनों तरफ 20-20 सिपाही पहरा दे रहे हैं, शायद उत्तर की तरफ के सिपाही बनबीर को लेने गए। पन्ना, कोई चिंता की बात नहीं शामली, तुम यहीं ठहरना, मैं अभी आती हूँ। कीरत से, चलो कीरत, दोनों का प्रस्थान, पन्ना का प्रवेश। पन्ना, अब ठीक है, कुंवर की रक्षा हो गई। शामली, पर एक बात है धाय माँ। पन्ना, क्या? शामली, बनबीर यहाँ जरूर आएंगे, वे तुम्हारे महल में कुंवर जी की खोज करेंगे, जब वे कुंवर जी को ना पाएंगे और तुमसे पूछेंगे
तो तुम क्या उत्तर दोगी? पन्ना, कह दूंगी कि मैं नहीं जानती। शामली, इससे वे नहीं मानेंगे। क्रोध में आकर अगर उन्होंने तुम्हारे ऊपर तलवार चला दी तो कुंवर जी तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे? पन्ना, मुझे उसकी चिंता नहीं शामली। शामली, पर चिंता कुंवर जी की है। तुम्हारे बिना वे भी तो जीवित नहीं रहेंगे, फिर तुम्हारा बलिदान चित्तौड़ के किस काम आएगा? पन्ना, सचमुच कुंवर जी मेरे बिना नहीं जिएंगे। थोड़ी सी बात पर तो रूठ जाते हैं, मुझे न पाकर उनका क्या हाल होगा? शामली, किसी तरह बनवीर को धोखा नहीं दे सकती। पन्ना, दे सकती हूँ। शामली पूछती है, किस तरह? पन्ना, कुंवर जी की सैया पर किसी और को सुला दूंगी। वह क्रोध में अंध रहेगा ही, पहचान भी नहीं सकेगा कि यह कौन सोया है। शामली, तो कुंवर जी की सैया पर किसे सुला दोगी? पन्ना, किसे सुला दूंगी सोचकर। शामली, मेरे हृदय पर वज्र गिर रही है, मेरी आंखों में प्रलय का बादल घुमड़ रहा है, मेरे शरीर के एक एक रोम पर बिजली तड़प रही है। शामली, धाय माँ संभल जाओ, ऐसी बातें ना कहो। कुंवर जी की सैया पर ... उस शामली समझ जाती है कि ये अपने कलेजे के टुकड़े को सुलाने की बात कह रही हैं। पन्ना, सुला दूंगी, उसी को सुला दूंगी जो मेरी आंखों का तारा है, चंदन को सुला दूंगी। शामली समझी? और फिर रोने लगती है। चंदन को सुला दूंगी, उस नन्हे से लाल को हत्यारे की तलवार के नीचे रख दूंगी। शामली कहती है, धाय माँ ऐसा मत कहो, ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी। और वो प्रस्थान कर जाती है। पन्ना चली गई, कहती है ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी। पन्ना चली गई, कहती है ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी। जो मुझे करना है वह शामली सुन भी न सकेगी। भवानी, तुमने मेरे हृदय को कैसा कर दिया है। मुझे बल दो कि मैं राजवंश की रक्षा में अपना रक्त दे सकूं, अपने लाल को दे सकूं। यही राजपूतनी का व्रत है, यही राजपूतनी की मर्यादा है, यही राजपूतनी का धर्म है। मेरा हृदय वज्र का बना दो, माता के हृदय के स्थान पर पत्थर बना दो, जिससे ममता का स्रोत बंद हो जाए। भवानी, मैं चित्तौड़ की सच्ची नारी बनूं, नेपथ्य में चंदन का स्वर जो धायमय पन्ना का बेटा है। माँ, माँ, माँ। चंदन का प्रवेश। चंदन, माँ देखो, मेरे पैर में चोट लग गई है, यह रक्त निकल रहा है। पन्ना, कहाँ रक्त निकल रहा है? लाओ देखूं मेरे लाल। ओहो, अंगूठे में यह चोट कैसे लगी? रक्त निकल रहा है, कितना सारा निकल रहा है। लाओ इसे बांध दूं। पन्ना अपनी साड़ी से पल्लू का टुकड़ा फाड़ती है। पैर सीधा करो। हाँ ठीक है, इसे बांध देती हूँ। और फिर बांधते हुए, यह चोट कैसे लगी लाल? चंदन कहता है, मैं जैसे ही भोजन करके उठा माँ, सज्जा ने कहा महल के चारों तरफ सिपाही इकट्ठे हो रहे हैं। मैं देखने को ऊपर के झरोखे पे चढ़ गया। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। जैसे ही मैं नीचे कूदा, एक टूटा हुआ शीशा अंधेरे में चुभ गया। कोई बात नहीं है माँ, रक्त तो निकला ही करता है, पर वे सिपाही महल के चारों तरफ क्यों इकट्ठे हो रहे हैं माँ? पन्ना, आज नाच रंग का दिन है ना, वही सब देखने के लिए आए होंगे, या फिर सोना ने उन्हें बुलाया होगा, वह नीचे नाच रही होगी। चंदन, माँ, सोना अच्छी लड़की नहीं है। मैं कल उससे कहूँगा माँ कि कुंवर जी को अपना नाच न दिखाया करे, उनका मन आखेट करने में नहीं लगता। पन्ना, मैं भी उसे समझा दूंगी। चंदन, कुंवर जी कहाँ है माँ? आज भोजन में भी साथ नहीं चले। पन्ना कहती है, कहीं सो रहे होंगे। चंदन, तब से सो रहे हैं माँ। कुंवर जी को ज्यादा नींद क्यों आती है? मैं भी देखूं कहाँ सो रहे हैं। पन्ना बुरा मानकर कहीं सो रहे होंगे। चंदन कहता है, सोना ने ही उन्हें बुरा मानना सिखला दिया है माँ, नहीं तो कुंवर जी पहले कभी बुरा नहीं मानते थे। खेल खेल में बुरा नहीं मानते थे, साथ खेलते थे, साथ खाते थे। आज अकेले कुछ खाया भी नहीं गया माँ। पन्ना, तो चलो चंदन, मैं तुम्हें जी भर के खिला दूं। चंदन, अब कुंवर जी के साथ कल खाऊंगा माँ। कल हम दोनों साथ बैठेंगे, तुम प्रेम से परोस परोस कर खिलाना। कल खूब खाऊंगा माँ, कुंवर जी से भी ज्यादा। कहते हैं कि मैं चंदन से ज्यादा खाता हूँ। अब कल से यह कहना भूल जाएंगे। क्यों माँ? पन्ना, ठीक है लाल। चंदन, माँ, अच्छी तरह से क्यों नहीं बोलती? और तुम्हारी आंखें
डॉट डॉट डॉट। चंदन माँ अच्छी तरह से क्यों नहीं बोलती? और तुम्हारी आंखें? डॉट डॉट डॉट। तुम्हारी आंखों में पानी कैसा? माँ, ऐ माँ, तुम्हारी आंखों में पानी कैसा? बताओ ना। पन्ना कहाँ चंदन, पानी कहाँ? और तुम्हारे अंगूठे से रक्त की धार बहे, मेरी आंखों से एक बूंद पानी भी ना निकले। चंदन ओह माँ, तुम तो बातें करने में बड़ी अच्छी हो। जब मैं बड़ा होकर बहुत सी जागीरें जीतूंगा माँ, तो मैं तुम्हारे लिए एक मंदिर बनवाऊंगा। देवी के स्थान पर तुमको बिठलाऊंगा और तुम्हारी पूजा करूंगा। तुम अपनी पूजा करने दोगी? पन्ना तुझसे मुझे ऐसी ही आशा है चंदन। अब बहुत बातें ना करो चंदन, रात अधिक हो रही है, सो जाओ, कुछ आहट होती है। चंदन माँ, माँ, देखो उस दरवाजे से कौन झांक रहा है? पन्ना कीरत बारी होगा, तुम्हारा भोजन उठाने आया होगा, मैं देखती हूँ। उठकर देखती है। चंदन कोई और हो तो मैं अपनी तलवार लाऊं? पन्ना लौटती हुई, कोई नहीं है महल में, किसका डर है लाल, तुम सो जाओ। चंदन कहाँ सोऊं? सज्जा तो अभी रसोई घर में ही होगी। मेरी सैया ठीक न की होगी। पन्ना तो तुम कुंवर जी के सैया पर सो जाओ, सैया ठीक होने पर तुम्हें उस पर लिटा दूंगी। चंदन तुम बहुत अच्छी हो माँ। आज कुंवर जी की सैया पर लेट कर देखूं, अब तो मैं भी राजकुमार हो गया। एकाएक स्मरण करके, पर मेरी माला, राजकुमार के गले में माला होती है ना। तुमने मेरी टूटी माला गूंथ दी? पन्ना नहीं गूंथ पाई लाल, सामली आ गई थी ना। चंदन कल गूंथ देना माँ, भूलना नहीं माँ। सैया पर लेटता है। आहा माँ, कितना नरम सैया है। जी होता है सदा इसी पर सोता रहूं। पन्ना चीख कर, चंदन चंदन। क्या हुआ माँ? पन्ना कुछ नहीं, कुछ नहीं, आज मेरा जी कुछ अच्छा नहीं है, कभी कभी कलेजे में शूल सी उठती है। तुम सो जाओ तो मैं भी सो जाऊंगी। चंदन मैं किसी वैद्य के यहाँ जाऊं माँ? पन्ना नहीं, वैद्य के पास इसकी दवा नहीं है, यह आपसे आप उठती है और आपसे आप शांत हो जाती है। तुम सो जाओ, मैं भी कुंवर को खिलाकर जल्दी सो जाऊंगी। चंदन चौंक कर, माँ, एक काली छाया मेरे सिर के पास आई और उसने मुझे मारने को तलवार उठाई। माँ, वह काली छाया माँ। पन्ना मैं तो तुम्हारे पास बैठी हूँ लाल, यहाँ कौन सी काली छाया आएगी। चंदन कोई छाया नहीं आएगी माँ, पर ना जाने क्यों नींद नहीं आ रही है। तो मुझे कोई गीत सुना दो तो सुनते सुनते सो जाऊं। पन्ना अच्छी बात है मेरे लाल, मैं गीत ही गाऊंगी, अपने लाल को सुला दूंगी। करुण स्वर से गीत गुनगुनाती है। उड़ जा रे पखेरुआ साँझ पड़ी, चार पहर बाटरली जोही, मेड़या खड़ी ये खड़ी। उड़ जा रे पखेरुआ साँझ पड़ी, डब डब भरिया नैन दीर्घा, लग रही झड़ी ये झड़ी। उड़ जा रे पखेरुआ साँझ पड़ी, तेरी फिकर हुई भई दीवानी, मुश्किल घड़ी ये घड़ी। उड़ जा रे पखेरुआ चार पहर बाडली जो ही पड़ी। उड़ जा रे पखेरुआ साँझ पड़ी, उड़ जा रे पखेरुआ साँझ पड़ी, मुश्किल घड़ी ये घड़ी। उड़ जा रे पखेरुआ साँझ पड़ी। धीरे धीरे गान समाप्त होता है। पन्ना फिर पुकारती है, चंदन। चंदन के न बोलने पर पन्ना अलग हटकर जोर से सिसकी लेती है। पन्ना मेरा लाल सो गया, मैं अपने लाल को ऐसी निद्रा में सुला दिया कि अब यह न उठेगा। सिसकियां लेती है। ओह पन्ना, तूने अपने भोले बच्चे के साथ कपट किया, तूने अंगारों की सेज पर अपने फूल से लाल को सुला दिया है। तू सर्पिणी है, सर्पिणी जो अपने ही बच्चे को खा डालती है, जानबूझकर अपने पुत्र की हत्या कराने जा रही है। हाय अभागिनी माँ, संसार में तेरा भी जन्म होने को था। सिसकियां लेती है। फिर चंदन को संबोधित करते हुए, लाल तुम्हारी माला मैं नहीं गूंथ सकी, तुम्हारा जीवन अधूरा होने जा रहा है, तो माला कैसे पूरी होती। सिसकियां आज तुम
भूखे ही रह गए। मेरे लाल, आज अंतिम दिन मैं तुम्हें अपने हाथों से भोजन भी न करा सकी। तुम क्या जानो कि कल तुम और कुंवर साथ साथ कैसे भोजन करोगे। कहते थे कल तुम परोस कर खिलाना, मैं अब कैसे खिलाऊंगी चंदन। फिर रोती है और सिसकियां लेती है। तुम्हारे अंगूठे से रक्त की धार बही, अब हृदय से रक्त की धारा बहेगी तो मैं कैसे रोक सकूंगी। मेरे लाल, मेरे चंदन, जाओ यह रक्त धारा अपनी मातृभूमि पर चढ़ा दो। आज मैंने भी दीपदान किया है। दीपदान, अपने जीवन का दीप मैंने रक्त की धारा पर तैरा दिया है। ऐसा दीपदान भी किसी ने किया है? एक बार तुम्हारा मुख देख लूं, कैसा सुंदर और भोला मुख है। फिर रोने लगती है और सिसकियां लेती है। एकाएक भड़बड़ाहट की आवाज होती है। हाथ में तलवार लिए बनबीर आता है। बनबीर मद्य पीने से उसके शब्द लड़खड़ा रहे हैं। पन्ना, पन्ना कहती है, महाराज बनबीर। बनबीर, सारे राजपुताने में एक ही धाय माँ है पन्ना, सबसे अच्छी। मैं ऐसी माँ को प्रणाम करने आया हूँ। हैं? धाय माँ की आंखों में आंसू? पन्ना, नहीं, आंसू नहीं। आज मेरे कुंवर बिना भोजन किए ही सो गए। बनबीर, आज के दिन भोजन नहीं किया? अरे आज तो उत्सव का दिन था, आनंद का दिन था। मेरे महल में 300 सामंतों ने भोजन किया। आज कीरत बारी की टोकरी देखती, भोजन उठाते उठाते वह जिंदगी भर के लिए थक गया होगा। समझी? जिंदगी भर के लिए। तो कहाँ है कुंवर उदय सिंह? मैं उन्हें अपने हाथ से भोजन करा दूं? पन्ना, कुंवर सो गए हैं, वे किसी के हाथ से भोजन नहीं करते, मैं ही उन्हें खिला दूंगी। बनबीर, धाय माँ हो ना? पन्ना, आज तुमने सोना का नाच नहीं देखा? ओह, कितना अच्छा नाचती है। मैंने उससे कह दिया था कि वह कुंवर उदय सिंह को और धाय माँ को अपना नाच दिखला दे। पन्ना, वह आई थी, शायद तुम्ही ने उन्हें भेजा था, पर कुंवर जी का जी अच्छा नहीं था, इसीलिए मैंने उन्हें नहीं भेजा। बनबीर, जी अच्छा नहीं था और आज का दीपदान भी तुमने नहीं देखा? पन्ना, मेरे लिए दीपदान देखने की बात नहीं है, करने की बात है। बनबीर, ठीक है, धाय माँ तो मंगल कामनाओं की देवी है ना, वे दीपदान करके चित्तौड़ का कल्याण करेंगी। मैं भी चित्तौड़ का कल्याण करूंगा। एक बात और कहूँ पन्ना, मैं तुम्हें मारवाड़ में एक जागीर देना चाहता हूँ। वहाँ तुम्हारे लिए तुलजा भवानी का मंदिर बनेगा। मंदिर, सारे लोग तुम्हें इतनी श्रद्धा से देखेंगे कि तुलजा भवानी में और तुम में कोई अंतर भी नहीं होगा। तुम ही देवी के उस मंदिर में रहोगी, लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। पन्ना चीख, बनबीर, बनबीर, महाराज बनबीर नहीं कहा, मेरे कहने भर से तुम देवी हो गई। महाराज बनबीर को बनबीर कहने लगी। देवी को प्रणाम। देखो, अब तुम्हें मोह ममता से दूर रहना होगा। उदय सिंह को मुझे दे दोगी और मैं उसे यह तलवार दूंगा। फिर बनबीर तलवार खींच लेता है। पन्ना, यह तलवार, इस पर रक्त क्यों लगा है? बनबीर, रक्त तो तलवार की शोभा है पन्ना, वह अनंत सुहाग से भरी है। यह तो उसके सिंदूर की रेखा है। बिना रक्त के तलवार भी कभी तलवार कहला सकती है? पन्ना, यह तलवार म्यान में रख लो महाराज। बनबीर, क्या तुम्हें भय लगता है? चित्तौड़ में तलवार से किसी को भय नहीं लगता। धाय माँ होने पर तुम में इतनी ममता भर गई है कि तलवार नहीं देख सकती। पन्ना, तलवारें आसानी से मयान के भीतर नहीं जाती। पन्ना, आधी रात हो चुकी है महाराज बनबीर, विश्राम करो। बनबीर, विश्राम मैं करूं? बनबीर, जिसे राजलक्ष्मी को पाने के लिए दूर तक की यात्रा करनी है, मैं अपने साथ कुंवर उदय सिंह को भी ले जाना चाहता हूँ। पन्ना, यह नहीं होगा, यह नहीं होगा महाराज बनबीर। बनबीर, जागीर नहीं चाहती? पन्ना, नहीं। बनबीर, तो उदय सिंह के बदले जो मांगो दिया जाएगा। पन्ना,
राजपुतानी व्यापार नहीं करती महाराज, वह या तो रणभूमि पर चढ़ती हैं या चिता पर। बनवीर, दो में से एक किसी पर भी तुम नहीं चढ़ सकोगी। तुम्हारा महल सैनिकों से घिरा है। पन्ना, सैनिकों को किसने आज्ञा दी? महाराज विक्रमादित्य ने। बनवीर बीच में ही, वे अब इस संसार में नहीं हैं। पन्ना, उन्होंने रक्त की नदी पार कर ली है। उसी रक्त की लहर मेरी तलवार पर है। पन्ना, ओह बनवीर, हत्यारा बनवीर। बनवीर, बनवीर को हत्यारा बनवीर नहीं कह सकती पन्ना। हत्यारा बनवीर कहने वाली जीभ काट ली जाएगी। पन्ना, तो लो, मेरी जीभ काट लो और यहाँ से चले जाओ महाराणा विक्रमादित्य के हत्यारे। बनवीर, बार बार विक्रमादित्य का नाम क्यों लेती हो? प्रेतों और पिशाचों को यह नाम लेने दो। यदि मेरा नाम लेना है तो जय जयकार के साथ नाम लो। धिक्कार है बनवीर, तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म देते ही क्यों नहीं मार डाला? चुप रह धाय। कहाँ है उदय सिंह? पन्ना, तू उदय सिंह को छू भी नहीं सकेगा। नीच नारकी, महाराणा विक्रमादित्य की हत्या के बाद तू उदय सिंह को भी पन्ना, तो उदय सिंह को छू भी नहीं सकेगा। नीच नारकी, महाराणा विक्रमादित्य की हत्या के बाद तू उदय सिंह को देख भी नहीं सकता। बनवीर, मैं देख नहीं सकूंगा, मेरी तलवार देखेगी। विक्रम के रक्त से सनी हुई तलवार अब उदय सिंह के रक्त से धोई जाएगी। पन्ना, ओह क्रूर बनवीर, तुम तो उदय सिंह के संरक्षक थे। रक्षा के बदले क्या तुम उसकी हत्या करोगे? नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। महाराज बनवीर, तुम राज्य करो, चित्तौड़ पर, मेवाड़ पर, सारे राजपुताने पर राज्य करो, पर कुंवर उदय सिंह को छोड़ दो। मैं उसे लेकर सन्यासिनी हो जाऊंगी, तीर्थ में वास करूंगी। तुम्हारा मुकुट तुम्हारे माथे पर रहे, पर मेरा कुंवर भी मेरी गोद में रहे। बनवीर, महाराणा बनवीर, मुझे यह भिक्षा दे दो। बनवीर, दुर्हट दासी, यह नाटक बहुत देख चुका हूँ। उदय सिंह की हत्या ही तो मेरे राज सिंहासन की सीढ़ी होगी। जब तक वह जीवित है तब तक सिंहासन मेरा नहीं होगा। तू मेरे सामने से हट जा। बनवीर, पन्ना, मैं नहीं हटूंगी, अपने कुंवर की सैया से दूर नहीं हटूंगी। बनवीर, उदय सिंह को सुला दिया जिससे उसे मरने का कष्ट ना हो, उसका मुख ढक दिया है। बाहरी धाय माँ, बालक के मरने में भी ममता का ध्यान रखती है। तीव्रता से, सैया से दूर हट पन्ना, मैं उसे चिर निद्रा में सुला दूं। पन्ना, साहस से, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्रूर नराधम नारकी, ले मेरी कटार का प्रसाद ले। और आक्रमण करती है बनवीर पर। उसकी चोट बनवीर की ढाल पर सुन्न पड़ती है। बनवीर क्रूर अट्टहास करता है। दासी छत्राणी, कर लिया कटार का वार। यह कटार मेरे हाथ में है, अब किस पे वार करेगी? अब तुझे भी समाप्त कर दूं, लेकिन स्त्री पर हाथ नहीं उठाऊंगा। पन्ना, अबोध सोते हुए बालक पर हाथ उठाते हुए तेरा हृदय तुझे धिक्कारता नहीं पापी? बनवीर, सैया के समीप जाकर, यही है मेरे मार्ग का कंटक। आज मेरे नगर में स्त्रियों ने दीपदान किया है, मैं भी यमराज को इस दीपक का दान करूंगा। यमराज, लो, इस दीपक को लो, यह मेरा दीपदान है। तलवार से उदय सिंह के धोखे में चंदन पर जोर से तलवार का प्रहार करता है। पन्ना जोर से चीख कर मूर्छित हो जाती है। कमरे में मंद लौ से दीपक जलता रहता है और इस प्रकार से एक छत्राणी, मैं कहूंगा कि वीर छत्राणी ने अपने जीवन के यशस्वी दीपक को राज्य के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर न्यौछावर कर देती है। तो दोस्तों, अगर ये एकांकी जिसे राम कुमार वर्मा ने लिखा है आपको पसंद आए तो जरूर कुछ लिखिएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरी रचना के साथ।